98% लोग जैसे आपने बताया वो अपने निजी समस्याएं लेके आपके पास आते हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि असल में ये जो लोग आ रहे हैं ये अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं, ये स्वार्थी लोग हैं, आपके पास अपनी निजी समस्या को सुलझाने के लिए आ रहे हैं, असल में धर्म के लिए नहीं आ रहे हैं, सनातन के लिए नहीं आ रहे हैं? और उनका निजी स्वार्थ है, हमारा भी तो निजी स्वार्थ है सनातन। अब वो अपना थोपते हम पर, हम अपना थोपते उन पर, कहानी खत्म, आदान प्रदान हो जाता है। भाई कोई इसी दरबार और सिद्धि पर धन कमा सकता है, कोई यश कमा सकता है, कोई पद कमा सकता है। हमने इन तीनों को साइड में लगा दिया, लगा के आग शोहरत में, दौलत में हमने ये शौक पाले हैं। कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर पाले। आपने बहुत अच्छा बोला, लेकिन ये लोग हो सकता है आपको एक जादूगर की तरह लेते हो कि हम जाएंगे, स्वामी जी, आचार्य जी, शास्त्री जी, महाराज जी एक चमत्कार करेंगे और बिना कुछ किए हमारा काम हो जाएगा। ऐसे तो हम अपने डिस्क्लेमर में पहले ही कह देते हैं और लगभग लोग समझने लगे। बल्कि इसके पहले जो धर्मगुरु और या चमत्कारी महापुरुषों के प्रति उनकी आस्था थी वो यही थी कि हम जाएंगे, वो चुटकी बजाएगा और वो एकदम प्रकट हो जाएगा सामान। लेकिन हमने उसमें बहुत अपने गुरु कृपा से मॉडिफाई किया, उसमें कुछ बदलाव किए कि नो नेवर। अंग्रेजी बोल रहे हैं आप? मॉडिफाई? यस। क्या मॉडिफाई किया? हमने उसमें बदलाव किया कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि कोई आएगा और आपका पर्चा बन जाए और समझो आपका काम हो गया, ना पड़ा। अब तुम कह रहे हो कि पर्चा बन जाए, तो पर्चा से ना खुद होगा। हाँ, ये है कि आपकी विजुअलिटी बहुत सुन, दिखने की दृष्टि, सामर्थ्यता, परे देखना, तो उसके लिए आप दरबार आइए। होंगे किस मार्ग में होंगे आप? द्वंद में हैं, दुविधा में हैं, आपको रास्ता कौन से डॉक्टर को लें, कौन से मेडिसिन को लें, या कौन से जगह आप लोगों को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी टेस्ट करते हैं, आपको देखते हैं कि वाकई आपके अंदर उतनी शक्तियां हैं भी, है, और जब पता चलता है तो आपको कैसा लगता है? और ये अग्नि रेली देते हैं, हर रोज दे ही रहे हैं। ये अग्नि ही परीक्षा है। कितनी लगता भारत में सबसे ज्यादा अग्नि परीक्षा बागेश्वर धाम की पीठ ने दी। सत्य है, अब लोग समझने भी लगे। पहले बचपना था, अब आते हैं 2-4 की छिल्लाई हो गई, दवा होते भी नहीं। हम कह भी देते हैं कि माय डियर, हम आपको इतना बताएंगे कि आप अपना आईने में चेहरा देखोगे तो पूछोगे कि हम यही है जो परिचय में आया है। हमें ही अपने गुरु पर भरोसा है, हमारा निजी कुछ है नहीं, गुरु पर कृपा है। लगेगा हम बताएंगे, नहीं लगेगा हम मना कर देंगे। भाई हमें पता नहीं कौन सा हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध थोड़ी है कुछ। लगेगा तो बताएंगे, पर जो है वो बोलता बहुत खतरनाक है। जब हम आपके पुराने वीडियोस देखते हैं तो आपके वीडियोस बड़े मनोरंजक भी होते हैं और मनोरंजन उसमें इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं हमारे समाज में हम हमारे पड़ोसी के जीवन में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं ज्यादा। और जब आपके साथ कोई आता है और पूछता है तो आप उसके जीवन का बताते हैं कि इसके जीवन में क्या चल रहा है। अक्सर उसमें बहुत मसालेदार कहानी होती है तो इतने सारे जो लोग बैठे हैं उनका भी मनोरंजन मुफ्त में, और जो लोग वीडियो पर देख रहे हैं उनका भी मनोरंजन मुफ्त में। तो ये एक मनोरंजन का साधन भी बन गया है। बिल्कुल भी नहीं, बस ये है कि लोगों को अपनी बात सुनकर के बुरा लगता है, दूसरे की सुनकर हंसी आती। भाई हर व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस अपने घर में नहीं चाहता, बगल में चाहता ताकि सेल्फी लेने के काम आए। तो आखिरी सवाल हमारा ये कि पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई थी हमारी तो आप विवादों में थे, आज संवादों में। आज संवादों में है। विवादों से डील करने का आपने क्या नया तरीका निकाला? अंग्रेजी में उसको कहते हैं कि आर यू अ वाइजर मैन नाउ, मतलब क्या आप तब के मुकाबले अब एक ज्यादा समझदार व्यक्ति हैं जो इस इकोसिस्टम को अब बेहतर तरीके से समझ चुका है? नहीं, वैसे कल के जैसे ही आज, पर हमने ये समझा, इतना समझा कि थोड़ी समझ अपने आप को कि इनकी भूख ही है बस। तो पहले हमारे पास बिखरा हुआ मटेरियल था, कंटेंट, अब हमने उसको
पार्टी वाई पार्टी कर दिया है कि इनको यही चाहिए, सौंप दिया है। अब आपको आपको पर्चा नहीं हमसे चाहिए, आपको हमारी वाणी में कंटेंट, वो भी फैक्ट सहित चाहिए। आप दोनों तरफ से हमारी अपने लिए ताली बजवा लोगे आज तक के लिए, बुरे कंटेंट से भी और अच्छे कंटेंट से भी। हमने इतना समझ लिया। आपकी विचारधारा बीजेपी के बहुत करीब लगती है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि आप अंदर से बीजेपी से अलाइंड हैं। नो, और स्वप्न में भी नहीं। किसी की हमसे मिलती है वो बात अलग है, लेकिन हमारे सभी पार्टी अनुयायी, हम सभी पार्टी के लिए मंगल कामना करते हैं। हमारी कोई निजी एक पार्टी नहीं, हमारी किसी भी निजी पार्टी से जोड़ नहीं है। अब मेल किसी से मिलता है वो उसकी मजबूरी है, ना कि हमारी। हम सनातन की बात करते हैं, और सनातन की बात जो वो करता, कोई भी करे तो बहुत अच्छा है। अगले साल सरकार किसकी आएगी, क्या लगता है? अर्जी आपको लगानी चाहिए धाम चलकर। मोदी जी दोबारा बनेंगे प्रधानमंत्री, कोई और बनेगा? राजनीति पर हम कोई बयान नहीं देते। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आएगी? कोई भी पॉलिटिक्स पर हमारा ध्यान या ज्ञान नहीं होता है। आप चाहेंगे आपका कोई अपनी पसंद की ये रहे? जो राष्ट्र का हित करे और जो प्रदेश का हित करे उसे बनना चाहिए। महाराज जी, पिछली बार भी मैंने यही कहा था, यू आर अ गुड स्पीकर। अब इसका अर्थ इसका अर्थ हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इस बार आपको इसका अर्थ पता है ऑलरेडी।